नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान के ऐसे शूरवीरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें राजस्थान के लोक देवताओं के साथ साथ में क्रांतिकारी के रूप में भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं डूंगर जी और जवाहर जी की। डूंगर जी और जवाहर जी सीकर के थे और दोनों चचेरे भाई थे। डूंगर जी पाटुदा के ठाकुर थे जबकि जवाहर जी बटोट के ठाकुर थे। इन दोनों का कार्य एक ही था, अंग्रेजों का विरोध करना, क्योंकि वह उस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्यों से खुश नहीं थे, वह गुलामी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को लूटो और अंग्रेजों का साथ दे रहे राजस्थान के जो लोग हैं, अमीर लोग, उनको लूटो और उनके धन को गरीबों में बांट दो ताकि गरीबों की मदद हो। और इन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिसके कारण डूंगर जी और जवाहर जी उस क्षेत्र में मसीहा के रूप में जाने लगे। लोग उन्हें अच्छा मानने लगे और क्योंकि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती वहाँ उनके पास में ही आते लोग। अब होता क्या है कि उन्हें धन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने रामगढ़ के सेठों से धन मांगा कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हमें हथियारों के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन रामगढ़ के सेठों ने वो धन देने से मना कर दिया, तो उन्होंने उन सेठों को लूट लिया। अब यहाँ पर इनके जो सहयोगी थे उस कार्य में, तो उन सहयोगियों में थे लोटिया जाट, करना मीणा और सांवता मीणा। यहाँ पर लोटिया जाट का हमें विशेष उल्लेख मिलता है। लोटिया जाट सीकर जिले के रिंगस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम लोटू निठारवाल था और इनकी कहते हैं कि हाइट ही 6.5 से 7 फीट थी और मजबूत कद काठी का व्यक्ति था और यहाँ भी अंग्रेजों के विरुद्ध था और जागीरदारों के विरोध में था। तो वहां पर तब उस समय एक प्रथा थी कि अगर कोई जागीरदार है तो उसके पूरे परिवार वालों अगर रास्ते में मिल गए तो उन्हें सलाम मारना पड़ता था। लेकिन लोटू निठारवाल में, जो लोटिया जाट के नाम से जाना जाता है, उसने एक दिन जागीरदार का जो बेटा था वहाँ खेतों से जा रहा था और ये रोड पे भाई साहब खड़े थे, लेकिन उन्होंने उनको सलाम नहीं मारा। तो उस जागीरदार के बेटे ने इनको कोड़ा मारा, तो इन्होंने वो कोड़ा था वही पकड़ के एक कान के नीचे बजा दी उसको अच्छी खासी। और आप समझ सकते हो वो एक ही थप्पड़ इतनी खतरनाक थी, क्योंकि जागीरदार का जो बेटा था वो घोड़े पे बैठा हुआ था और ये जो लोटिया जाट था वो नीचे खड़ा था। तो भी एक थप्पड़ ऐसी पड़ी उस जागीरदार के बेटे को, तो वो वहीं पर घोड़े पे ही मर गया और नीचे गिर पड़ा। लोटू निठारवाल, लोटिया जाट, दौड़ते हुए अपने घर पे आया। जब घर पे आया उसने घर वालों को बात बताई, तो घर वाले भी टेंशन, सब टेंशन में कि उसने जागीरदार के बेटे को थप्पड़ में मार दिया। आनंद फानंद में उसे बठोट में उसकी बुआ या बहन के घर पे भेज दिया गया। वहां पर जाके वो वहां पे बहुत दिन छुपे रहे, क्योंकि हो सकता अंग्रेज गिरफ्तार कर ले या वो जागीरदार पकड़ के ले जाए, तो वो वहां पे छुपे रहे। अब पहलवान दिख ही जाता है, तो वहां पर उस बटोट में एक सांड था जो जिसके भी सामने अगर वो आ गया तो वो उसे मारने के लिए दौड़ता। तो एक दिन एक गलती से वो सांड था वो लोटिया जाट के सामने आ गया और बात वही, बस उसने उठा के फेंक दिया। ऐसी लड़ाई दोनों के बीच में हुई और लास्ट में यह अंत निकला कि वो सांड था वो मर गया लड़ाई में दोनों में। तो अब पूरे क्षेत्र में ये फेमस हो गए। और जब वहां के ठाकुर यानी जवाहर जी को पता चला कि ये इतना पहलवान अपने इलाके में भी आया है, तो वह उसे मिलने के लिए वहां पहुंच गए। वहां पर छुपे हुए थे घर पे,
जैसे ही उन्होंने देखा ठाकुर आए साहब आए हुए हैं, तो वह सोच में पड़ गया कि अब तो मैं गया, ये गिरफ्तार करने के लिए आए हैं अभी, और अब मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो ठीक रहे। वहाँ आत्मसमर्पण के लिए आए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा, देख तू भी अंग्रेजों के विरोध में है, मैं भी अंग्रेजों के विरोध में हूँ, अपन दोनों आज से भाई भाई हैं। और जवाहर जी ने अपनी पगड़ी निकाल के लोटिया जाट को पहना दी, और लोटिया जाट की पगड़ी अपने सिर पे पहन ली। आज हम पगड़ी बदल भाई हैं। फिर क्या हुआ, इनकी पूरी टीम बनी। उस टीम में सांता मीणा और कर्णाजी मीणा भी जुड़ गए। पांचों मिलकर इनका एक ही कार्य था, अंग्रेजों को लूटो और गरीबों की मदद करो। अब क्या होता है कि एक बार डूंगजी थे, वो गए अपने ससुराल जो जड़वासा अजमेर में था। तो वहां पर क्या होता है कि उनका जो साला होता है उसको थोड़ी बहुत लालच दे देते हैं अंग्रेज, और ये जो राजा वगैरह थे और जो जागीरदार वगैरह थे कि तू ही पकड़वा सकता है, तू ऐसा करना, डूंगर जी को बहुत सारा पिला देना और फिर हमें बुला देना। क्योंकि अंग्रेजों की ये ताकत नहीं थी कि वह उन पांचों को पकड़ सके, और वहां पर किसी भी में यह ताकत नहीं थी कि वह उनको पकड़ सके, इतने खतरनाक थे। तो होता क्या है कि उसको पिला दो, क्योंकि बिना नहीं पिलाए तो वो अपन को मानेगा ही नहीं। तो भैरू सिंह ने चालाकी करके, जो उसका साला ही था, उसने चालाकी करके उनको पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्हें पता था कि ये यहाँ पर तो अगर राजस्थान में रखे तो ये वापस वो जो चार बच्चे उन्हें वो इनको छुड़ा के लेके चले जाएंगे, इसलिए इन्होंने उनको आगरा की जेल में बंद किया। उन्हें आगरा की जेल में 1838 ईस्वी में बंद किया गया। अब होता क्या है, वहां पर 8 साल तक वो जेल में रहते हैं। इधर वो चार बचे हैं, वो चारों बस अपना काम जारी रखते हैं, लूटो और गरीबों में बांटते रहो। अब होता क्या है कि एक बार वहां चारों मिल के बैठ के पार्टी वगैरह कर रहे थे, तब डूंगजी की पत्नी आई। इन्होंने कहा कि आपका जो मेन लीडर है वहां तो जेल में पड़ा हुआ है, आपने कभी उनकी तो सूद ली है कि हम उन्हें कभी छुड़ाए, और आप यहाँ पर मस्त में बैठ के पार्टी कर रहे हो, तो कम से कम उनके बारे में तो सोचो। तब उन्हें लगा कि हमें कुछ रणनीति बनानी चाहिए। तो अब क्या होता है वहां पर कि इन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत इन्होंने एक पेड़ को बांध दिया ऊपर अर्थी पे। इन्होंने एक भेड़ को अर्थी पर लिटा दिया, मरी हुई भेड़ को, और आगरा की जेल के सामने ही उसको जलाने लगे, जो शमशान था वहां पे। कि हमारे तो क्या हुआ है कि दूल्हा का मामा, एक जो दूल्हा बना दिया जवाहर जी को, दूल्हे का मामा जो है वह मर गया है। अब तो हमें यहाँ पर ही 13 दिन तक रहना है, और 13 दिन तक हम यहाँ पर भजन मंडली करेंगे, और जब तक 13वां नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। अंग्रेजों ने देखा भाई, अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेजों ने हिंदू वहाँ के जो थे भारतीय सैनिक, उनको पूछा क्या यह सही बात है ये जो कह रहे हैं। तो वहाँ भारतीय सैनिकों ने हाँ सही बात है, हमारे तो ऐसे होता है 13 दिन तक अब ये रहेंगे यहीं पे बराबर है, और भजन कीर्तन करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सांता मीणा और लोटिया जी जाट ने साधु का वेश धारण किया था, वो रात को बस यही रोज रात भर हो जाए, वहाँ से 100-150 लोग आ गए, रोज रात को भजन कीर्तन करो। अब भजन कीर्तन होता है तो जो दूसरे भी थे वहाँ, जो सैनिक थे भारतीय सैनिक, वो भी आके इधर भजन कीर्तन करने बैठ जाते। तो वो तो भक्त बन गए लोटिया जी जाट के। तो इन्होंने कहा बाबा जी आप मत जाइए, अब 13 दिन हो गए, क्योंकि आप मत जाइए, क्योंकि फिर हम ये भजन कीर्तन था तो हमारा यहाँ कितना मन लग जाता था, हम अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने कहा देख जाना तो पड़ेगा, लेकिन तू तो मेरा भक्त बन गया है, अब तुझे दक्षिणा के रूप में मैं कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा आप बोलिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है आपके लिए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि इस जेल के अंदर मेरा एक भक्त रहता है, मुझे उस भक्त से मिलना है।
तो क्या मुझे आप इस आगरा की जेल के अंदर घुमाओगे? मैंने कहा इतनी छोटी सी बात, नहीं नहीं आप कर सकते हो तो बताइए, आप नहीं कर सकते हो तो रहने दीजिए। अरे यार ये कोई बात होती है, अपनी चलती है। तो वहाँ के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने उनको आगरा जेल का भ्रमण करवा दिया। वहाँ पर देखा भाई जो जो ढूंढी थे, अरे यार ये तो लोटिया जैसा दिख रहा है, लेकिन साधु बन के क्यों आया है? मैंने कहा भाई देखते जाओ, हम आ रहे हैं आपको छुड़ाने के लिए। तो क्या होता है कि पूरे जेल का भ्रमण हो जाता है, इन्होंने सब कुछ देख लिया होता है कि कहाँ से निकलना जाएगा, कहाँ से एंट्री करनी है, और फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक है भाई। अब मुहर्रम आता है दूसरे दिन, और जब भीड़ इकट्ठी होती है तब वहाँ किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं पीछे के दरवाजे से। वो देख के आए थे कहाँ से आना है, और फिर जो आए बीच में उसको मारो। मार मार के उन्होंने पूरे किले के अंदर अपना पड़ाव डाल दिया। और फिर हथकड़ी को काटने के लिए गए तो वहाँ पर जो डूंजी थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे से पहले इस जेल के अंदर जितने भी ये कैदी बना के रखे हैं, ये इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया है, पहले इनको बाहर निकालो, इसके बाद मैं बाहर निकलूंगा। और ऐसा ही हुआ, पहले सभी कैदियों को बाहर निकाला, सब दीवार कूद कूद के भाग गए, और लास्ट में निकले डूंजी। इस प्रकार इन्होंने आगरा की जेल से 8 साल बाद डूंजी को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इन्होंने सेवर भरतपुर में इन्होंने एक बैंक लूटी। इसके पश्चात इन्होंने रामगढ़ के एक सेठ से 15,000 रुपये की राशि का सहयोग प्राप्त कर नसीराबाद छावनी पर आक्रमण बोल दिया, और इन्होंने नसीराबाद छावनी से 52,000 रुपये और घोड़े लूट लिए। वहां पर एक कैप्टन था, कैप्टन एडवर्ड, उसकी गर्दन काट के इन्होंने वहां छावनी के मुख्य द्वार पे लगा दी थी। आप देखिए ये कितने खतरनाक थे। और नसीराबाद छावनी लूटने का श्रेय इन भाई साहबों को ही जाता है, इतने खतरनाक इनकी गेम, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता था। और आखिरकार इन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया इन्होंने। मैं जब के बाद में क्या होता है कि जो जवाहर जी थे वहाँ बीकानेर चले जाते हैं, वहाँ के जो राजा थे इन्होंने गिरफ्तार नहीं करने और संरक्षण देने के लिए और अंग्रेजों को नहीं सौंपने के उसमें इन्होंने वहाँ पर संरक्षण पा लिया। डूंजी जो थे वहाँ अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें जोधपुर किले में नज़रबंद किया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। तो राजस्थान के ऐसे शूरवीरों को नमन है। राजस्थान में इन्हें रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ गरीबों के लिए ही काम कर रहे थे और अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। ऐसे राजस्थान के शूरवीरों को शत